जिसकी रेत में ऋग्वेद की ऋचाएं गूंजती हैं, जिसकी वायु में वंदे मातरम की गूंज सदियों से बह रही है। एक ऐसा देश जिसके तिरंगे में छाया और जिसके कर कर में एकता की माया है। मैं उस राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं जहां विविध भाषाएं केवल संवाद नहीं, संस्कृति की सौगात हैं। एक ऐसा देश जहां तमिल की गहराई है, बंगाली की मधुरता है, मराठी की दृढ़ता है और हिंदी की व्यापकता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ यहाँ पे उपस्थित परम आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित आचार्य बंधु एवं मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं उत्कर्ष दुबे कक्षा द्वादश का छात्र शंपौट फ्यूचरिस्टिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज का विषय क्या क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता, संवैधानिक समानता के अधिकार पर खतरा और अलगाववाद की शुरुआत है के पक्ष में अपने विचारों को रखूंगा। महोदय, पर विडंबना तो देखिए आज हमारे भारतवर्ष की, जब न्याय के मंदिर में संविधान गूंजता है तब उसकी हर ध्वनि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की प्रतिध्वनि होती है। परंतु जब क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता उसी प्रतिध्वनि को दबाने लगे तो प्रश्न उठता है, क्या यह दुनिया के सबसे बड़े और महान लोकतंत्र के अधीन है या उसके विरोध में? महोदय, मुद्दा भाषा नहीं है, मुद्दा है भाषा से हो रहे अलगाववाद की। मान लीजिए एक होनहार छात्र सुल्तानपुर जिले से उठता है, एक आईएएस ऑफिसर का सपना लिए देश की सेवा करने के लिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में परीक्षा देता है, परंतु उसे वहां की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान न होने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्या यही हमारे देश की समानता है? क्या भाषा हमारे सपनों के सीमा को तय करेगी? क्या ऐसे ही 2047 तक हम विकसित भारत के संकल्प को संकल्पित कर पाएंगे? क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु भारत बनेंगे? मैं ललकारता हूं, क्या संविधान के अनुच्छेद 14 का अर्थ अब केवल किताबों में रह गया है? क्या भाषा, क्या समानता का अधिकार अब भाषा विशेष का बंधन बन चुका है? महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहूंगा कि जब यही भाषाएं संपर्क की सेतु न बनकर विभाजन की दीवारें बनने लगे, जब भाषा की गरिमा को अनिवार्यता की जंजीर से जकड़ा जाए, तब संवैधानिक समानता की आत्मा करा उठती है। चाहे तमिलनाडु में हिंदी विरोध हो, कर्नाटक में मराठी विरोध या गुजरात में, महाराष्ट्र में गुजराती विरोध, ये सभी अलगाववाद के बीज हैं जो अनिवार्यता के जमीन में ही बोए गए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात हमारे समाज में जब भी असत्य और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं अवतरित होकर उसे समाप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई भाषा या विचारधारा किसी भी असमानता और असहमति को जन्म देती है, तब यह हमारे संविधान के ऊपर छुरा भोंकने के समान है। महोदय, इतिहास मौन नहीं रहता, वह चीख चीख कर चेतावनी देता है। यदि उसे अनदेखा किया गया तो वह स्वयं को दोहराता है। सन 1956 श्रीलंका एक बहुजातीय बहुभाषीय राष्ट्र जहां सिन्हाली और तमिल दोनों भाषाएं जीवंत थी, परंतु उसी वर्ष जब श्रीलंका की सरकार ने ऑनी सिन्हाला एक्ट के तहत सिन्हाला को वहां की अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया, जिसने पूरे श्रीलंका को गृह युद्ध में जला डाला। महोदय, ये सर्वे भवन्तु सुखिन की भूमि है। जब यहाँ एक भाषा का नारा लगता है तब वह एकता का नहीं, तानाशाही का तांडव है, तानाशाही का तांडव है। ऐ मेरे भारत, सुन रहा है तू ना? यदि तू भी किसी क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य बना देगा तो यह भारत माता की वाणी न होगी, यह होगी राजनीति की चाबी जो भारत के 28 बेटों को अलग अलग टुकड़ों में कर देगी। क्या आज हम द्रौपदी की तरह चुप रहेंगे जब हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान पर हमला होगा? यह भारत भूमि है, भाषाओं की विविधता ही हमारी पहचान है, ना कि बंटवारे का कारण। यह वही भूमि है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना जन्मी है, जो हमें सिखाती है कि हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति सब धरती की संतानें हैं और किसी एक भाषा को अनिवार्य बनाना उन सभी भाषाओं का अपमान होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में क्या खूब कहते हैं, बोली एक कनल पंख समान, सच कहे तो नारी जुबान। अर्थात भाषा अग्नि के समान है, यदि इसका प्रयोग सच्चाई और संयम के साथ होता है तो यह मधुरता का प्रसार करती है, किंतु जब इसी भाषा का प्रयोग किसी विशेषाधिकार या अलगाववाद के लिए होता है तो यह विनाश का कारण बन जाती है
और अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा, उठो चलो बढ़े चलो, राष्ट्र है पुकारता, भेदभाव बढ़ रहा है, चाहिए समानता, चाहिए समानता। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।